हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए। अभी तक आप कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाए तो आपको डिस्क्रिप्शन पर एंजल वन एंड ग्रो ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप फ्री में डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। यस, आप सभी लोगों को पता है शेयर मार्केट में चाहो तो आप ट्रेड भी कर सकते हो, इन्वेस्ट भी कर सकते हो, एंड जो भी आप करते हो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, राइट। एंड ये रूल्स एंड रेगुलेशन किसने सेट किए आप सभी लोगों को पता है। कुछ रूल्स रेगुलेशन एक्सचेंजेस ने सेट किए, वैसे ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी ने भी यहाँ पे सेट करके रखे हुए हैं। सो डेफिनेटली सेबी के जो अलग अलग कानून रहते हैं उसमें बदलाव यहाँ पे आता रहता है। एंड आपको पता ही है कि एक्सचेंज के भी ऊपर सेबी देखने को मिल जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये मार्केट का रेगुलेटर है। सो सेबी हम लोग को कुछ और जगह पे स्ट्रिक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड कुछ जगह पे उन्होंने अलर्ट यहाँ पे जारी किया है। सो अलर्ट मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि सोशल मीडिया भी जबरदस्त तरीके से हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आपको ये भी पता है कि जो पंप एंड डंप हम लोग को देखने को मिल जाता है, स्कैम्स देखने को मिल जाते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, खास करके पेनी स्टॉक्स में, उससे रिलेटेड पहली चीजें हम लोग को ऑफलाइन होते हुए देखने को मिलती थी, अभी ऑनलाइन भी जबरदस्त तरीके से चीजें बढ़ती ही जा रही है। सो डेफिनेटली सेबी ने कुछ नए नियम ऐसे यहाँ पे लाए हैं, या फिर जो पुराने नियम थे उसको और भी उन्होंने सख्त यहाँ पे कर दिया है, जो आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। सो दोस्तों, अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, देखिए खास करके अगर हम लोग देखा गया तो रिटेल इन्वेस्टर कहाँ पे फंसते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर कहाँ पे जाते हैं, खास करके यस वो छोटे कंपनीज में जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर वहीं पे आप लोगों को ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। खास करके हम लोग अगर बात करें तो पेनी स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे आपको रिटेल इन्वेस्टर भर भर के मिलेंगे। मतलब ऐसे कंपनी जहाँ पे प्रमोटर लिटरली खुद भाग चुके हैं, एफआईएस डीएस भी निकल चुके हैं, एंड वहां पे अगर आप चेक करोगे तो पब्लिक होल्डिंग 90% से भी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। दैट्स इट। ऑपरेटर को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे अच्छा खासा हम लोग पैसा कमा सकते हैं, पहले शेयर को खरीद कर रख लेना का, फिर बाद में जबरदस्त चढ़ा देने का, उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर तो आ ही जाएंगे, फिर डंप करने का, और बाद में उनको पैसे यहाँ पे मिल जाते हैं। कई टाइम से ये चीजें यहाँ पे चल ही रही है, एंड इस ऐसे शेयर्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है। सो रिटेल इन्वेस्टर में कैसे अलर्ट रहना चाहिए, एंड क्या क्या नई चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है सेबी की ओर से, ये पैरामीटर्स आप लोगों को पता होने चाहिए। मतलब तो दोस्तों जीएसएम, सो जीएसएम के बारे में आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। आज के दिन की भी बात करें तो सेबी ने कुछ इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सामने रखे हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सो जीएसएम क्या होता है? तो दोस्तों, आपने एएसएम सुना है, एडिशनल सर्विलेंस मेजर। यस, एएसएम में भी क्या होता है कि ऐसे कंपनीज जिसके शेयर प्राइस में हम लोग को कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। अभी इसमें भी बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन है कि आपका वॉल्यूम कितना बढ़ता है, प्राइस कितना बढ़ता है, ऐसे अलग अलग चीजें हैं। सो वैसे ही दोस्तों एएसएम रहता है, वैसे हम लोग को जीएसएम भी देखने को मिल जाता है, जिसका फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो। सो जीएसएम में अगर कोई कंपनी यहाँ पे चली जाती है तो, एंड वहां पे अगर आप शेयर को उसको खरीदने जाते हो तो कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको वो पॉइंट्स प्रॉपरली पता नहीं है तो बाद में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, और वही चीजें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा। सो अगर हम लोग जीएसएम की बात करें तो आप देख सकते हो कि इसका एग्जैक्टली अर्थ यहाँ पे क्या होता है, कौन से सिक्योरिटीज, कौन से शेयर्स जीएसएम लिस्ट के अंडर यहाँ पे आ जाते हैं, तो उसकी बातचीत तभी हम लोग यहाँ पे करने वाले। तो ये देखिए हम लोग एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप सिर्फ जीएसएम एंड आगे स्टॉक मार्केट या फिर एनएससी भी लिखकर अगर गूगल में सर्च करोगे तो आपको यही वेबसाइट यहाँ पे डायरेक्टली आकर मतलब इसी का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो जीएसएम की अगर हम लोग बात करें तो देखिए सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ऑब्जेक्टिव क्या है जीएसएम लिस्ट का, कि वही अलर्ट करना, इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा कॉशन यहाँ पे प्रोवाइड करना कि ऐसे ये जो कंपनीज है जिनके आगे जीएसएम लिखा हुआ है, अपने संभल कर रहना चाहिए, राइट। संभल कर क्यों रहना चाहिए, और एक्स्ट्रा ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए, मतलब और भी छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि ये जो ऐसी कंपनीज है ना दोस्तों, इनमें कुछ बहुत ही भयंकर मात्रा में, मतलब हद ही नहीं है, इतनी ज्यादा हम लोग को मतलब अब कैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं। खास करके अगर हम लोग बात करें कि जीएसएम में कौन सी कंपनीज आ जाती है, तो यहाँ पे सेबी ने बताया है कि ऐसे सिक्योरिटीज शेयर्स जीएसएम में आते हैं जो कि उनके प्राइस का, जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ है या फिर फंडामेंटल्स है, चाहे अर्निंग्स की बात करें, बुक वैल्यू की बात करें, पी की बात करें, नेटवर्थ की बात करें, दूर दूर तक कोई मतलब तालमेल ही नहीं है। मतलब देखिए कोई शेयर अगर 10 रुपए का है, क्या वो शेयर 1000 रुपए तक जा सकता है? ऑब्वियसली जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? अरे 10,000 पे भी जा सकता है, पर वैसे कंपनी की बैलेंस शीट होनी चाहिए, पीएनएल होना चाहिए, मार्केट कैप होना चाहिए,
मतलब वो चीज हमें देखने को मिलनी चाहिए कंपनी के फंडामेंटल्स में, बट कंपनी के फंडामेंटल्स ही नहीं है। मान लीजिए कंपनी घाटे में ही चल रही है और शेयर 10 रुपए का 10,000 हो जाए, क्या ये एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कंपनी का शेयर प्राइस एंड फंडामेंटल्स कोई मैच ही नहीं खा रहे हैं, तालमेल ही नहीं है। तो ऐसे कंपनीज को सेबी यहाँ पे क्या कर देती है, जीएसएम के अंडर यहाँ पे डाल देती है। और जीएसएम के अंदर अगर कोई कंपनी अगर आ जाती है तो सेबी के कुछ रूल्स है दोस्तों, वो यहाँ पे इनके ऊपर यहाँ पे लागू हो जाते हैं। एंड ये रूल एक आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस इन कंपनीज के ऊपर यहाँ पे लगाए जाते हैं। इनमें जो खरीदारी करता है या फिर ट्रेड करता है उनको भी ये सारी चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। मतलब अगर हम लोग देखेंगे, कुछ पॉइंट्स में आपके सामने रखना चाहूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये कंपनियां ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरीज में यहाँ पे ऐड की जाती है। अभी ट्रेड टू ट्रेड क्या रहता है कि आप इन कंपनीज में इंट्राडे नहीं कर सकते। यस, इनमें अगर आपको करना है, मतलब कोई भी शेयर खरीदना है, पूरा पैसा चाहिए आपके पास, डिलीवरी ही उठानी पड़ेगी। ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। प्लस आपको एडिशनली अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट भी करना पड़ता है, ये भी चीज करनी पड़ सकती है अगर आप ऐसे कंपनीज में जाओगे तो। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो वंस इन अ वीक ट्रेडिंग, मतलब ये ऐसे कंपनीज होती है दोस्तों, इनमें इतनी ज्यादा अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही है कि वहां पे जो ट्रेडिंग होगी सिर्फ मतलब 5 दिन बाजार चलता है, ठीक है, सिर्फ एक ही दिन ट्रेडिंग वहां पे होगी, बाकी दिन में ट्रेडिंग उन स्टॉक्स में नहीं होगी। सो ये भी चीज देखने को यहाँ पे मिल रही है। वो कौन सा दिन रहेगा वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे जरूर बताऊंगा। उसी के साथ साथ सर्किट्स लगाए जाएंगे, एंड वो भी कौन सा 5% के आसपास, मतलब अपर लोअर सर्किट, उसके आगे वो यहाँ पे नहीं जाएंगे। ये भी चीज देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ये सारी चीजें क्यों की जा रही है? ऑब्वियसली इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें सेबी ने यहाँ पे बताई है। अभी ये कौन कौन सी कंपनीज आएगी, उससे रिलेटेड क्या क्राइटेरिया है, तो ये कुछ क्राइटेरिया उन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं, जैसे कि कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व्स क्या होने चाहिए, कैपिटल क्या होने चाहिए, उसके हिसाब से कितना प्राइस यहाँ पे होना चाहिए, वो सारी चीजें उन्होंने मेंशन करके रखी है। इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कहाँ से आप लोगों को वो शेयर मिलेंगे, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। प्लस उसी के साथ साथ एक कंपनी अगर जीएसएम में ऐड हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या लाइफ टाइम जीएसएम में रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। उसके मतलब एक बार जीएसएम में ऐड होने के बाद उसमें से बाहर आने के लिए भी सेबी ने कुछ रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे बताए हैं, वो भी उनको फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो कंपनी जीएसएम लिस्ट से यहाँ पे बाहर आ जाएगी। तो उसके लिए भी देखिए कुछ क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन किए हैं, राइट। सो अल्टीमेटली अगर देखा गया दोस्तों, तो उसमें भी अगर देखा गया तो क्या है, एएसएम में भी कैसे स्टेजेस रहते हैं, एएसएम 1, एएसएम 2, 3, 4, तो जीएसएम में भी लिमिट्स स्टेजेस है। ये देखिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड सो ऑन, ऐसे आपको बहुत सारे स्टेज देखने को मिलेंगे। अभी स्टेज 1 में अगर आप जाओगे तो ये देखिए क्या लिखा है, एप्लीकेबल मार्जिन रेट शैल बी 100%, मतलब आपको पूरा पैसा आपको यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा, मतलब डिलीवरी ही उठानी पड़ेगी, आपको कोई यहाँ पे मार्जिन मिलेगा नहीं। प्लस उसी के साथ साथ 5% के सर्किट लगेंगे अपर एंड लोअर। देन अगर हम लोग बात करें, अगर कंपनी स्टेज 2 में चली जाती है तो क्या लिखा है, एएसडी 50% लगेगा, एडिशनल डिपॉजिट्स आप लोगों को लेके आना पड़ेगा, कितना 50%। बाकी तो ट्रेड टू ट्रेड रहेगा। स्टेज 1 के जो भी रूल्स है वो तो 2 में भी रहेंगे। देन आप यहाँ पे देख सकते हो, और 3 में अगर आप जाओगे तो 50% का 100% आपको पूरा पैसा यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। एंड स्टेज 4 में भी अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेगा। यहाँ पे तो शायद से कुछ टाइम के लिए तो ट्रेडिंग भी हम लोग को मतलब रुकते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो ऐसे अलग अलग स्टेजेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बेसिकली सेबी क्या बता रहा है कि सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा भी, एड्स भी चलते हैं यूट्यूब के ऊपर कि ऐसे ऐसे स्टॉक्स आपको बताए जाते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस मैन होते हैं उनके फोटो लगाए जाएंगे, उनका उन कंपनी से कोई लिंक नहीं रहता है, बट फोटो लगाए जाएंगे। एंड लिटरली वो 1-1 रुपया के भी से भी छोटे कंपनीज रहते हैं। अभी ऐसे कंपनी में देखा गया, एक समझदार इंसान कभी नहीं जाएगा, बट रिटेल इन्वेस्टर जरूर जाते हैं, उनको टारगेट बताए जाते हैं एंड उसके बाद वो स्टॉक को भगाया जाता है एंड डंप किया जाता है। तो सेबी का इसके ऊपर बहुत अच्छा खासा अभी फोकस है एंड इसी के चलते आपको भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए सारी चीजों को मैं कवर यहाँ पे कर रहा हूँ। डेली बेसिस के ऊपर हम लोग शेयर की तो बात करते हैं, बट ये पॉइंट भी आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आपको ये जो जीएसएम शेयर्स की जो लिस्ट है वो कहाँ से मिलेगी, तो ऑब्वियसली आप चाहो तो गूगल कर सकते हो। तो क्या गूगल में टाइप करना पड़ेगा, तो ये देखिए ये लिखना पड़ेगा जीएसएम लिस्ट शेयर, ऐसे लिखकर अगर आप एंटर भी करोगे तो आपको यही साइट मिलेगी। इसके ऊपर आप क्लिक कर लेना, एनएससी की साइट है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया, तो पूरे शेयर अभी जीएसएम में कौन कौन से शेयर्स है उनके नाम आ गए। ये देखिए कंपनी के नाम, कंपनी का सिंबल एंड उसी के साथ साथ कौन से एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा है एंड कौन सा स्टेज इनका चल रहा है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देखिए पूरी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी A to Z, राइट। तो कोई भी शेयर में जाने से पहले देखा गया तो जिसको मार्केट की समझ है वो डेफिनेटली ऐसे कंपनीज में नहीं जाएगा, बट फिर भी
कोई भी अगर रिटेल इन्वेस्टर अगर उनको पता ही नहीं एंड अगर ऐसे कंपनीज में वो सिर्फ एड्स देखकर खरीद लेते हैं एंड उनको पता ही नहीं ये ट्रेड टू ट्रेड है प्लस क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो बाद में अटक सकते हैं। तो ये देखिए ये सारे ऐसे अलग अलग कंपनी के नाम है। स्टेज देखिए यहाँ पे 3 स्टेज है, यहाँ पे 4 स्टेज है, 0 लिखा हुआ है। तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर आप चाहो तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी जा सकते हो, बीएससी के ऊपर। ये देखिए ये बीएससी की साइट है bscindia.com करके, तो इसके ऊपर जाओगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर तो किसी भी शेयर का नाम लिख लेना। चलो हम लोग एक शेयर का नाम लिख लेते हैं। कौन सा लिख लेते हैं? टाटा पावर लिख लेते हैं, ऐसा ही। तो देखिए टाटा पावर का शेयर ओपन हो गया। कुछ लिखा हुआ आ रहा है इधर? कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब लाल अक्षर में लिखा रहेगा। सो कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। अगर कंपनी एएसएम में होती तो यहाँ पे लाल अक्षर में लिखा हुआ रहता है, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी चलिए इसमें से ही कोई तो कंपनी उठाकर देख लेते हैं। सो कौन सी कंपनी हम लोग देखे, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। चलो ये वाला पिक कर लेते हैं। कौन सा कंपनी? श्याम टेलीकॉम लिमिटेड करके। ये अभी अभी जस्ट जीएसएम में हम लोग को देखने को मिल रहा है। चलो ठीक है। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आ जाते और श्याम टेलीकॉम ना, ठीक है, SHYAM, देन उसके बाद टेलीकॉम, ठीक है, नाम आ गया। इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो मतलब स्क्रीन बता रहा हूँ आप लोग को। ये देखिए नीचे आया कि नहीं, जीएसएम लिखा हुआ और लाल अक्षर में रहेगा। एएसएम रहता है तो वो भी लाल अक्षर में रहता है। सो इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि इस कंपनी के शेयर को अगर आप खरीदने जाते हो, राइट, तो ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे नहीं कर सकते, प्लस आपको एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे रखने पड़ेंगे। एंड अगर ये स्टेज और बढ़ता रहा तो आपको एक्स्ट्रा और डिपॉजिट के लिए यहाँ पे पैसे रखने पड़ सकते हैं। सो संभल कर है ना। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जो जीएसएम में जो स्टॉक्स रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा हम लोग को एड्स के थ्रू प्रमोट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी बात सेबी ने यहाँ पे बताई हुई है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिनको मार्केट की समझ है वो कभी मतलब बोलते ना इधर आएंगे भी नहीं इन स्टॉक्स को देखने। बट एक रिटेल इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक्स में हमेशा ट्रैप होता है। क्यों? ऑब्वियसली उनका फेवरेट टॉपिक ये 8 का स्टॉक 9 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया, वो खरीद लेंगे। उनको प्राइस से मतलब होता है कि वो भागते रह रहे, बस 29 का स्टॉक अभी हो जाएगा, 200-300 हो जाएगा, ऐसा भी बताया जाता है और वो खरीद लेते हैं। सो अगर जीएसएम लिखा होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अवॉइड ही करोगे तो ही ये बेटर ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। ये पॉइंट आप लोग को पता यहाँ पे होना चाहिए। सो डेफिनेटली जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे शेयर कर देना ताकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे बच सके, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता। जैसे मैंने कहा, जो एक मार्केट में अच्छा खासा वेल एक्सपीरियंस ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, वो ऐसी सारी एक्टिविटीज से कोसों दूर यहाँ पे रहता है। बट आशा करता हूँ कुछ नई चीजें आप लोगों को सीखने को मिली होगी, क्योंकि सेबी और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। लाइक नहीं किया तो भी चलेगा, बट जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि कोई ना कोई रिटेल इन्वेस्टर इससे सावध हो जाए।